सर्दियों में वेट लॉस नहीं होता है। अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है। क्योंकि सर्दियों में वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि विंटर सीजन में हमारा वेट जो है वो तेज़ी से कम होता है। सिर्फ तरीका सही होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेट लॉस डाइट प्लान, जिसमें आप चाय भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं और इतना ही नहीं, आप लड्डू भी खा सकते हैं। और इस वेट लॉस डाइट प्लान के साथ आपको अपने वेट लॉस के साथ साथ आपको अपने इंचेस भी कम होते दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो गाइस, पता है क्या होता है, सर्दियों में हमारी बॉडी जो होती है ना, वो फैट बर्निंग मोड पे होती है। ठीक है, हमें कम खाना नहीं खाना है, हमें सही खाना खाना है और सही वक्त पे खाना खाना है। सर्दियों में वेट लॉस करना बहुत आसान है। गर्मियों के कंपैरेटिवली हम सर्दियों में ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो बहुत तेज़ी से काम करता है, गर्मियों में उतना नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये स्पेशली विंटर डाइट प्लान है। तो सर्दियों में हमने क्या करना है, हमने जो सही खाना खाना है और टाइम पे खाना खाना है, जिससे कि हमारी क्रेविंग्स भी कम हो और हमें ज़्यादा भूख भी ना लगे और हमारा वेट लॉस भी हो और उसके साथ साथ हमारे इंचेस में भी फर्क आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। तो देखो, मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको कोई फैंसी ड्रिंक नहीं बताने वाली, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ड्रिंक बताने वाली हूँ, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल चीज होगी वही। सबसे पहले हमने लेना है गर्म पानी। 1 कप जो है वो हमने लेना है गर्म पानी और उसको हमने सिप सिप करके पीना है। इसमें हमने कोई एप्पल साइडर विनेगर नहीं डालना है, इसमें हमने कोई लेमन नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। आपके घर में अगर अजवाइन है तो आप अजवाइन का पानी थोड़ा सा बॉईल कर लो। 1 कप पानी चढ़ाओ, उसको बॉईल कर लो। जब वो हाफ कप हो जाए तो आप उसको सिप सिप करके पियो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आ जाती है आपके लिए, जैसे अदरक होता है, जिंजर जिसको हम बोलते हैं। अगर आपके घर में अदरक है तो आप अदरक को कद्दूकस करो और उसको पानी में डाल के अच्छे से उसको बॉईल करो और वो वाला पानी आप पियो। ठीक है, अजवाइन का पानी और अदरक का पानी, ये वाले ऐसे ड्रिंक्स है ना जो आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज करेगा, आपके फैट को भी बर्न करेगा, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। जब भी अगर आपको वर्कआउट करना है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, अगर आपको सिर्फ वॉक करनी है, तो ये वाली जो ड्रिंक है ये एक एनर्जी ड्रिंक का भी काम करेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगी जब आप वॉक करोगे, जब आप वर्कआउट करोगे, जिससे आपको पसीना आएगा और आपका फैट जो है वो बर्न होगा। तो इसीलिए मॉर्निंग ड्रिंक्स को हमेशा इन्हीं से शुरू करो। आप उठते ही चाय पीते हो ना, जो बहुत बुरी आदत होती है, मतलब मैं भी पीती थी कभी, बट अब मैं नहीं पीती हूँ। ठीक है, आपको उठते ही अपनी डिटॉक्स टी पीनी है, उसके बाद आपको आधे घंटे की करनी है वॉक, क्योंकि वॉक बहुत जरूरी है। जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से वर्क करेगा और आपका वेट जो है वो तेजी से घटेगा। मार्क माय वर्ड्स, आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। ठीक है, ये हो गई हमारी मॉर्निंग ड्रिंक्स। अब हमने अपनी मॉर्निंग की डिटॉक्स टी जो है वो हमने ले ली है, उसके बाद हमने कोई भी चाय कॉफी अभी नहीं लेनी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि अगर वो चाय नहीं पीते हैं तो उनको मतलब हेडेक होता है, कि उनको आदत होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट हमको यहाँ पे कोई भी चाय या कॉफी अभी नहीं लेनी है। हमने अपनी डिटॉक्स टी ली, उसके बाद हमने वॉक किया और उसके बाद हमने लेनी है सीधे अपनी ब्रेकफास्ट। ठीक है, डिटॉक्स टी के कोई 1 डेढ़ घंटे के बाद आपको अपनी ब्रेकफास्ट करनी है। तो ब्रेकफास्ट में हमने ऐसी ब्रेकफास्ट पिक करनी है, ऐसी ब्रेकफास्ट हमने चूज करनी है जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और फाइबर की क्वांटिटी भी ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम सुबह की मील अच्छी लेंगे ना, उससे हमारे पेट भी भरा रहेगा और हमें ज्यादा क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। कई लोग हैं जो सुबह की मील को स्किप कर देते हैं, बट उससे आपका वेट लॉस बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो उसका प्रोसीजर अलग है। ठीक है, उसमें आप सीधे मतलब 11:30-12 बजे उसमें एक फास्टिंग विंडो होती है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट अगर आप तीनों टाइम की मील्स ले रहे हो तो उसमें आपको अपनी ब्रेकफास्ट जो है वो आपको मिस नहीं करनी है। हमें एक अच्छी मील लेनी है जिसमें प्रोटीन भी ज्यादा होगा, फाइबर भी ज्यादा होगा, जिससे कि हमारा पेट जो है वो पूरा फुलफिल रहे और हमें ज्यादा क्रेविंग्स ना हो कि अभी हम ये खाएंगे, अभी हम वो खाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको पहली ऑप्शन दे रही हूँ वो है मूंग दाल का चीला। आप मूंग दाल जो है वो आप रात को भिगो के रख लो, आप उसको सुबह उठ के ग्राइंड करो, उसमें अदरक डालो, हरी मिर्ची डालो, खूब सारी वेजीज डालो और मतलब ये बहुत टेस्टी बनता है।
अभी लास्ट किसी व्लॉग में मैंने शेयर भी किया, आप पीछे मेरे व्लॉग्स देखोगे तो आप देखोगे मैंने मूंग दाल का चीला बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। मतलब साहिल ने तो उसको 10 out of 10 नंबर दे दिया था, बहुत टेस्टी बनता है। इजी टू डाइजेस्ट, आपको डाइजेस्ट करने में भी इजी रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपका, उससे डाइजेशन अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह की कोई ब्रेकफास्ट को पिक करते हो जिसमें प्रोटीन भी होता है और फाइबर भी ज्यादा होता है। ठीक है, मूंग दाल का चीला आप ले सकते हो खूब सारी वेजीज लेकर, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप कोई भी स्प्राउट्स ले सकते हो। मूंग दाल के स्प्राउट्स हो गए, काले चने के स्प्राउट्स हो गए, और व्हाइट चने के स्प्राउट्स होंगे। मतलब जितनी भी दालें होती हैं, या तो आप 1-2 दिन भिगो के रख लो, 3-4 दिन के बाद उनके स्प्राउट्स निकल आते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हो, वर्किंग हो, तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। स्प्राउट्स के पैकेट्स मिलते हैं जो कि आजकल इजिली अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। अब आप चाहो तो इनको आप हल्का सा सौटे करके खा सकते हो। सौटे करने में ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने अपनी वेट लॉस में ना जो ऑयल है ना उसकी क्वांटिटी मैंने बहुत ज्यादा कम कर दी थी। मतलब अगर कभी सब्जी बनानी थी, मोस्टली तो मैं अपना डाइट का ही खाना बनाती थी, जो मैं घी में बनाती थी या फिर बटर में बनाती थी। बट दालों के लिए भी हमें तेल तो लगता ही है, तेल डालना बट बिल्कुल थोड़ा सा, इतना नहीं डालना कि तेल ही दिखे सिर्फ और सब्जी ना दिखे, ऐसा नहीं बनाना है। तेल बिल्कुल 1 चम्मच डालो या 2 चम्मच डालो, छोटा चम्मच जो होता है। उसके अलावा आपको तेल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम रखनी है। ठीक है, आप किसी भी ऑलिव ऑयल में आप इनको सौटे कर सकते हो, आप घी में सौटे कर सकते हो, आप बटर में सौटे कर सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। क्या करना है, स्प्राउट्स लेने हैं, थोड़ा सा उनको सौटे कर लेना है, उनमें आप जो काला नमक होता है वो आप थोड़ा सा डाल लो, थोड़ी सी काली मिर्च जो जिसको हम ब्लैक पेपर बोलते हैं वो डाल लो, और ऊपर से आप उस पे लेमन जो है वो स्क्वीज कर लो, तो बहुत टेस्टी आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। सेकेंड ऑप्शन होगी आपकी कि आप कोई भी बाउल भर के आप स्प्राउट्स ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच हो गई ब्रेकफास्ट, और इसमें फाइबर की क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी और कार्ब्स आपके बिल्कुल कम हो गए, जिससे कि आपका फैट जो है वो बर्न होने में आसानी होगी। ओके, और थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप 2 एग्स ले सकते हो और एक ब्राउन ब्रेड ले सकते हो उसके साथ। ठीक है, 2 एग्स को आप बॉईल करके खा सकते हो, फुल एग, नॉट योक नहीं निकालना है, फुल एग। आप 2 एग्स में आप बॉईल करके खा सकते हो विद 1 ब्राउन ब्रेड, या फिर आप एग्स जो है वो आप उनका ऑमलेट बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको खूब सारी वेजीज डालनी है। ठीक है, गाजर है, शिमला मिर्च है, येलो बेल पेपर है, रेड बेल पेपर है, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल है वो आप अपने ऑमलेट में डाल लो। ठीक है, 2 अंडों का ऑमलेट, साथ में आपको लेनी है एक ब्राउन ब्रेड। ठीक है, अगर आप लोग वेजिटेरियन है, अगर आप लोग एग्स नहीं खाते हो, तो उसकी बजाय आपने लेना है थोड़ा सा पनीर। पनीर की आपने भुर्जी बना के उसको आप एक ब्राउन ब्रेड के साथ आराम से खा सकते हो। लेकिन अगर आप पनीर खाओगे, पनीर की भुर्जी के साथ आप ब्रेड खा रहे हो, तो उसके साथ आपको कोई भी एक फ्रूट खा लेना है। एप्पल खा लो, गावा खा लो, कुछ भी वो आप एक ले सकते हो, ताकि आपका पेट जो है वो फुलफिल हो जाए, भर जाए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको क्रेविंग्स ना हो। ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस। उसके बाद आपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ हमें खाने की क्रेविंग तो होती ही है ना, कि नहीं यार अभी कुछ खा लेते हैं, अभी कुछ खा लेते हैं। तो उसमें हमने क्या खाना है, एक ड्राई फ्रूट का लड्डू। ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी मेरे ब्लॉग्स में है, आप जाके देख सकते हो, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। ड्राई फ्रूट का लड्डू बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में, खासकर इम्यूनिटी के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है। इसमें आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सब चीजें मिलती हैं। तो आपको ड्राई फ्रूट का लड्डू एक खाना ही खाना है। इससे जिनको बोन्स में दर्द होती है, बोन ऐसा होता है ना यार, यहाँ पे पेन हो रही है, सुबह उठ के यहाँ पे पेन हो रही है, क्योंकि सर्दियां भी हैं तो उसकी वजह से भी होती है। तो ये जो अगर आप एक लड्डू खाओगे ना दिन में, ज्यादा बड़ा नहीं खाना है, बस इतने साइज का लड्डू, आपने देखा होगा जितने साइज के मैंने बनाए हैं, उतने साइज के लड्डू आपने दिन का एक खाना है, दैट्स इट। ये हो गया हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स। अब बारी आती है हमारी लंच की, कि हमने लंच में क्या करना है। कोशिश हमने यही करनी है कि अगर हमारी ब्रेकफास्ट जो है वो 9 से 10 बजे के बीच में हो रही है, और लंच जो है हमारा 1 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। देखो, सही खाना और सही टाइम पे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डाइट वेट लॉस। ठीक है, तो हमने 1 से 2 बजे के बीच में हमने अपना लंच जो है वो हमने कंप्लीट कर लेना है। अब लंच में क्या क्या ऑप्शन आ जाती है, आइए देखते हैं। देखो, लंच करने से पहले हमने एक जो छोटी प्लेट होती है ना, हमने वो प्लेट लेनी है सैलेड की। आप बड़ी प्लेट भी खा सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, कईयों को सैलेड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि मैं,
मुझे भी सैलेड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अभी मैं खा रही हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सैलेड खाया है। तो आपको क्या करना है, एक प्लेट आपने पूरी प्लेट खानी है सलाद की, जिसमें आप खीरा रख सकते हो, प्याज रख सकते हो, बीट रूट चुकंदर जिसको बोलते हैं वो रख सकते हो, टमाटर रख सकते हो, एंड मतलब जो भी आप खाना चाहो, जिसका भी आप सलाद खाना चाहो वो आप रख सकते हो। और आपको प्लेट भर के एक सलाद खाना है, जो कि आपके पेट का थोड़ा हिस्सा जो है वो उससे भर जाएगा। और ये हाई इन फाइबर है। अगर आप फाइबर ज्यादा क्वांटिटी में लोगे ना तो आपका पेट ऐसा भरेगा ना कि आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्रेविंग्स नहीं होंगी कि यार अभी हम चाय के साथ ये खाएंगे, खाए लटरम पटरम जो भी हम खाते हैं ना वो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका पेट इसी से भर जाएगा। तो आपको लेना है एक कटोरी, एक प्लेट पूरा सैलेड का खत्म करना है। उसके बाद हमने आना है अपने लंच पे। अब हमने लंच में क्या बनाना है, लंच में जो कुछ भी घर पे बना होगा ना हमने वही खाना है, जिससे कि एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल और थोड़ी से राइस, इतने से राइस अगर आप खाना चाहो तो। अगर आपको चावल की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, कोई 4 to 5 स्पून राइस, दैट्स इट। और इसके अलावा अगर आप चावल नहीं पसंद करते हो तो आपको एक कोई सी भी रोटी खानी है। मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हो आप, ज्वार की रोटी खा सकते हो आप, गेहूं की रोटी खा सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 4 की बजाय आप 2 पे आ जाओ। अगर आप 2 रोटियां खाते हो तो 2 के बजाय आप 1 रोटी पे आ जाओ। पोर्शन कंट्रोल करोगे ना, आपका वेट लॉस ऑटोमेटिक होगा, और अगर आप अच्छी सही डाइट रखोगे तो। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा लंच का। लंच के बाद हमें 3-4 बजे थोड़ी सी क्रेविंग होती है चाय पीने की, कि नहीं अभी सर्दियां भी है, ठंड भी है, तो चाय किसको अच्छी नहीं लगती है। तो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लेना है, ये है हमारा स्नैक टाइम। और स्नैक्स टाइम में ना हमने कुछ ना कुछ जरूर खाना है, क्योंकि कई लोग अपना स्नैक्स मिस कर देते हैं, फिर वो डिनर को हैवी कर देते हैं, फिर वो डिनर में इतना सारा कुछ खा लेते हैं ना कि उनका डिनर जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, हमने स्नैक्स में लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी सूप, टमाटो सूप हो गया, एंड उसके बजाय आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो। कोई भी सूप आपने लेना है जो कि घर का ही बना हो, बाहर का सूप आपने नहीं पीना है, बाहर की कोई चीज आपने नहीं खानी, हमने लेना है कोई भी सूप। ठीक है, सूप पी लिया। और इसके बजाय अगर आपको सूप नहीं पीना है, अगर आपको थोड़ा सा आलस आ रहा है कि कौन बनाए कुछ ऐसा वैसा, तो आप एक मुट्ठी भर के पीनट्स होते हैं ना, क्या कहते हैं, मूंगफली, आप एक मुट्ठी भर के पीनट्स खा सकते हो। आप एक मुट्ठी भर के रोस्टेड चना जो है आप वो खा सकते हो। और आप एक मुट्ठी भर के मखाने जो हैं जिनको आपने रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट, आप वो भी खा सकते हो। ड्राई रोस्ट करके खा सकते हो, नहीं तो घी में भी आप उसको रोस्ट कर सकते हो। आप एक मुट्ठी भर के मूंगफली या फिर काले चने या फिर मखाने, ये आप खा सकते हो एज अ योर स्नैक्स। ठीक है, इसके साथ अगर आपको चाय लेनी ही है तो आप ग्रीन टी लोगे, ब्लैक कॉफी लोगे या फिर चाय लोगे, बट विदाउट शुगर। ये आप 10 दिन करके देखो, आपका वेट लॉस ऑटोमेटिक होगा और आपको विजिबल रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, ये करना है। इवनिंग स्नैक्स भी हमारा हो गया है। एंड आफ्टर दैट बात आती है हमारे डिनर की। अब डिनर में हमने क्या करना है, देखो, सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि जो डिनर है हमारा वो हमारा 7-7:30 बजे तक हो जाए। 7:30 के बाद आपको डिनर नहीं करना है, आपके मुंह पे ऐसे जिप लगा देनी है और चाबी फेंक देनी है। ठीक है, चाबी सुबह ढूंढना। आपको 7 बजे, मैं कह रही हूँ मैक्स टू मैक्स 7 या 7:30, अगर आप कहीं बाहर हो, कहीं बिजी हो तो 7:30 कर सकते हो, बट ऐसे आप 7 बजे से पहले कोशिश करो कि आप 7 बजे से पहले अपना डिनर जो है वो कंप्लीट कर लो। शाम को क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, इसीलिए हमारी डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए कहते हैं कि शाम का खाना जो है वो थोड़ा सा जल्दी खा लो और अच्छा खाना खाओ। तो शाम के डिनर के लिए मैं आपको ऑप्शन जो दे रही हूँ, पहली ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको मूंग दाल की खिचड़ी। आप मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हो। मूंग दाल को भिगो के उसको खिचड़ी जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग बना के, लेकिन उसमें आपने ढेर सारी वेजीज डाल देनी है ताकि वो एक अच्छा मतलब उसकी क्वांटिटी अच्छी हो जाए, जिससे आपका पेट जो है वो फुलफिल हो जाए। आपका पेट फुलफिल होगा ना तो आपको देर रात को भी भूख नहीं लगेगी, इसीलिए आपने खिचड़ी बनानी है बीच में ढेर सारी सब्जियां डाल के। आप ये वाली खिचड़ी खा सकते हो। और अगर आपको खिचड़ी नहीं अच्छी लगती तो आप उसमें नींबू भी एक मतलब स्क्वीज कर सकते हो, उससे आपका खिचड़ी का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा और वो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। सेकंड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ ओट्स का उपमा। आप उपमा बना सकते हो। ओट्स को मतलब भिगो के रख देना है, जिस तरह से हम उपमा बनाते हैं उस तरह से आप उसका उपमा बना सकते हो, बट आपने उसमें भी खूब सारी वेजीज डालनी है। ठीक है, और अगर आपको वो टेस्ट नहीं आता तो उसमें भी आप नींबू निचोड़ सकते हो। नींबू ना अलग फ्लेवर दे देता है, मतलब आपके टेस्ट को इनहेंस कर देता है।
तो आप ओट्स का उपमा बना सकते हो, मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हो। अगर आपको मूंग दाल की खिचड़ी नहीं खानी है तो आप किसी भी दाल की खिचड़ी बना के खा सकते हो, लेकिन उसमें आपको ढेर सारी वेजीज डालनी है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ ढेर सारी वेजीज जिनको आपने सौटे करना है। आप सॉटेड वेजिटेबल्स भी खा सकते हो। आप थोड़ा सा घी ले लो, उसमें आप ढेर सारी वेजिटेबल्स जो है आप उनको सॉटे कर लो, पनीर, बीन्स, बीटरूट, प्याज एंड शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न, जितनी वेजिटेबल्स आपके घर में पड़ी हुई ना, मशरूम, जितनी वेजिटेबल्स आपके घर में पड़ी हुई हैं, आप थोड़ा सा घी लो, उसमें आप सारी वेजिटेबल्स को इस तरह से सॉटे कर लो। उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डालो एंड उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च डालो एंड उसके ऊपर आप नींबू को स्क्वीज करो, बहुत टेस्टी होता है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ये वाला डिनर बहुत खाया है और ये अब बहुत हेल्प करता है आपके वेट लॉस के लिए। ये हो गई हमारी डिनर की ऑप्शंस, ठीक है। अब आपने डिनर के बाद क्या करना है? डिनर के बाद आपने 10 मिनट की करनी है वॉक। आपने वॉक करनी ही करनी है ताकि आपका जो भी खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। डिनर के बाद आपने लेनी है कोई भी डिटॉक्स टी, ठीक है। डिटॉक्स टी में आप 2 डिटॉक्स टी की मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, या तो अजवाइन का पानी और या फिर सौंफ और अजवाइन का पानी, ठीक है। ये डिटॉक्स टी बहुत अच्छी है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, आपकी ब्लोटिंग को ठीक करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपका वेट लॉस हो तो ये वाला डाइट प्लान जो है ये आप 15 दिन भी शेयर करोगे ना तो आपको वेट लॉस आपका विजिबल नजर आएगा, मतलब आपको प्रॉपरली आपको डिफरेंस नजर आएगा आपके वेट लॉस में भी और आपके इंचेस लॉस में भी। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप ये डाइट प्लान शुरू करने लगोगे उससे पहले दिन, सबसे पहले दिन अपना वेट जरूर चेक करना और अपने इंचेस जरूर चेक करना। एंड जब आप ये वेट लॉस डाइट प्लान जो है खत्म करोगे उसके लास्ट वाले दिन भी आप अपना वेट जरूर चेक करना और अपने इंचेस जरूर चेक करना। तो ये था हमारा विंटर का स्पेशल डाइट प्लान, जिससे आप अपने वेट भी लॉस करोगे, अपना फैट भी लॉस करोगे और अपने इंचेस भी लॉस करोगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर ये वाली डाइट प्लान करके आपका वेट लॉस हुआ है या होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच। रब राखा।